राम राम भाई सारन है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम डेली 30 दिन तक हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, जो मतलब फैमिलीज़ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे बैक पेन, नी पेन और इन सब से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ को समझना होगा। सपोज़ करो हमें नी पेन है, बैक पेन है, अगर हमने एक्सरसाइज करके किसी भी तरीके से उसको ठीक भी कर लिया, अगर वो ठीक भी हो गया तो भी वो वापस आ सकता है। खाली एक्सरसाइज से वो ठीक नहीं हो पाएगा प्रॉपर। अगर इंटरनली किसी विटामिन की, कैल्शियम की, आयरन की अगर कमी है तो वो पेन दोबारा आएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा उस पेन को ठीक करने के लिए? सबसे पहले हम अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे। फुल बॉडी कराएं, बहुत अच्छा है, उसके लिए तो बेस्ट है वो, तो फुल बॉडी कराओगे तो। अगर फुल बॉडी नहीं कराना आपने तो सिंपल से 5 टेस्ट कराने हैं। विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन और HB। अगर ये पांचों टेस्ट कराने के बाद इसमें कुछ ऊपर नीचे है, अगर कम है तो इसको पूरा करने की कोशिश करनी है। अगर ये ठीक है तो हम रेडी टू मूव अपने नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वर्कआउट उसके लिए। तो फर्स्ट जो स्टेप है आज के लिए सबसे ज़रूरी यही है, आप अपना भी टेस्ट कराएं, अपनी फैमिली का भी टेस्ट कराएं। फिर जो रिपोर्ट आती है उसके बेस पे पहले उसको पूरा करना है, या साथ साथ उसको पूरा करना है और साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज को भी आगे लेके चलना है। अब दूसरी बात, लोअर बैक। आज हम लोअर बैक को कवर कर रहे हैं। लोअर बैक की जो प्रॉब्लम है वो शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहला रीज़न जो आज के टाइम में है वो है हमारा बहुत लंबे समय तक बैठे रहना। घर पे, ऑफिस में, कहीं ना कहीं हम लंबा टाइम तक बैठे रहते हैं, जिसमें हमारी बैक राउंड भी हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता हम कब लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, बैक बेंड होगी तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। फर्स्ट। सेकंड, घर पे बकेट या बच्चों को भी, जैसे माँ बाप हैं कभी बच्चे को उठा लेते हैं तो ऐसे ही झुक के लिफ्ट कर लेते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से उनको स्पाइन में स्ट्रेस भी आ जाता है और थोड़ा बल्ज भी आ जाता है। नीचे से उठाने की जो टेक्निक है वो प्रॉपर नहीं है बच्चों को लिफ्ट करने की। मजाक मजाक में पेरेंट्स, दादा दादी, माँ बाप, कोई ना कोई बच्चों को गलत तरीके से लिफ्ट कर लेता है। वो एक सेकंड रीज़न है। थर्ड मैंने पहले ही बता दिया था, विटामिन्स की कमी, वो भी एक रीज़न है। अगर वो कम है हमारी बॉडी में तो पेन होना लाजमी है और होगा ही। फोर्थ, हमारा वे ऑफ वॉकिंग। अगर हम टोज को आउटवर्ड रह के चल रहे हैं, बाहर की तरफ रख के चल रहे हैं, डक वॉक जिसको बोलते हैं, डक की तरह चल रहे हैं, तो हमें बैक पेन होना 110% श्योर है। आज नहीं तो आने वाले कल में बैक पेन होगा ही होगा। 4 रीज़न जो बहुत बेसिक मैंने बताए। 5वां, आप कहाँ सो रहे हो, कितना सॉफ्ट कितना हार्ड आपका बेड या चारपाई, या कहाँ सो रहे हो। अगर आप बहुत सॉफ्ट जगह पे सो रहे हो तो भी आपको बैक पेन रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड, जो बच्चे या बड़े उल्टा सोते हैं पेट के बल, उनको भी काफ़ी हद तक लोअर बैक का इशू रहता है। स्पाइन नीचे की तरफ प्रेस रहती है, तब ये पुश करके रखते हैं, ऐसे प्रेस रहती है ये पूरी एब्डोमिनल और इस पे प्रेशर आता है लोअर बैक पे। 6, जब हम साइड की तरफ करवट लेके लेटते हैं तो दोनों नीज के बीच में पिलो का होना बहुत ज़रूरी है हमारी स्पाइन के लिए, ताकि ये ओवर स्ट्रेच ना रहे। ओवर स्ट्रेच, जो ओवर स्ट्रेच हो जाती है हमारी स्पाइन, वो ना रहे। 7th, जब हम चेयर पे या सोफे पे कभी भी लेग क्रॉस करके बैठते हैं तो वो हमारी बैक के लिए और नी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालता है हमारी लोअर बैक पे और हमें पता नहीं चलता, वो धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। तो मेजरली ये जो घर में इश्यूज आते हैं, मैं ये सिर्फ वो बता रहा हूँ। अब इन सब इश्यूज को हम घर पे रहते हुए ही
ठीक कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो कल बनाऊंगा, जिसको आप लोगों को अच्छे से मैं समझाऊंगा। ये सारी एक्सरसाइजेज आपने करनी है और रेगुलर बेसिस पे करोगे तो विद इन अ मंथ आपका लोअर बैक का पेन, कैसा भी पेन हो, वो चला जाएगा, ये मैं श्योर करता हूँ। बट इन सब से पहले आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है। टेस्ट करा के अगर आप मुझे मैसेज करना चाहें तो मैसेज करके भी बता सकते हैं, इंस्टा पे बताना चाहें इंस्टा पे भी बता सकते हैं, जहां आपका मन करे आप वहां बता सकते हैं। मैं इंस्टा अपनी आईडी भी इसमें डाल दूंगा, तो प्लीज़ ब्लड टेस्ट कराएं, अपने ये सारे रीज़न देखें और फिर हम नेक्स्ट अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। नमस्कार।